हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी स्टेनोवेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में अभ्यास 14 किए थे। आज की हम इस वीडियो में अभ्यास 15 देखेंगे और इसमें हमको हिंदी में अनुवाद करना है, यानी हमारा संकेत लिपि में लिखा है और इसको हमको हिंदी में बनाना है, इसका ट्रांसलेट करना है। चलिए फ्रेंड्स, हम इस अभ्यास को देख लेते हैं। सबसे पहला है कमर, फिर आगे है हराना, अगला वर्ड है हमारा पकाना, आगे है हमारा तराजू, दूसरा है बार बार, फिर आगे है हमारा नाटक, अगला वर्ड है हमारा काले पानी, फिर अगला वर्ड है हमारा है करोड़, फिर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है नेवता, फिर आगे हमारा है चाल चलन, अगला वर्ड है हमारा पागल, फिर अगला वर्ड है हमारा बीतना, अगला वर्ड है हमारा बोतल, फिर चौथा हमारा है नवाब, फिर आगे हमारा है सूर, अगला हमारा है आधार, फिर अगला हमारा है टोकरी। अब फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे पांचवा स्टार्ट है, जो कि हमारा एक वाक्य की तरह है, यानी हमारा सेंटेंस टाइप में पूरा बना है। ये हमारे कुछ टूटे वर्ड थे, हम आप लोग को एक एक बता दें। आप लोग अच्छे से प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, ताकि आप लोग को इससे सब चीज़ समझ में आए। ज़्यादा वीडियो लंबी हमारी ना हो, इसलिए हम आप लोग को एक साथ अब बताते चल रहे हैं, एक एक समझा नहीं रहे हैं। आप लोग खुद से अभ्यास कीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसमें हम आपको प्रॉब्लम हो वो चीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं पांचवा। अब इसमें हमारे शब्द चिन्ह के साथ है हमारे, जैसे लिखा है यहाँ पे हमारा मैंने उसको 4 अमरूद बाजार से मोल लेकर भेजा, यानी हमारा ये शब्द चिन्ह क्या है, मैंने, फिर उसको। यहाँ पे हमको शब्द चिन्ह ध्यान देना है और अगला वर्ड हमारा जो भी शब्द आ रहा है उसको ध्यान देना है, यानी हमारे मात्रा यहाँ पे हमारा बहुत विशेष रहेगा और शब्द चिन्ह। अब जितने भी आगे वीडियो हमारी आएंगी इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा शब्द चिन्ह रहेगा। फिर अगला हमारा देख लेते हैं, छठवां है। छठवां सबसे पहले हमारा है, अब लाइन से देखिए ऊपर है तो हमारा क्या पढ़ा जाएगा, वह। फिर आगे हमारा है कौन, मतलब हमारा अगर टच होता तो हमारा कुछ हो जाता। अभी हमारा ऊपर है लाइन से तो ये हमारा हो गया कौन, वह कौन। फिर आगे हमारा है आदमी है, एक साथ क्या बना हमारा, वह कौन आदमी है। फिर आगे जो मेरे घोड़े पर। अब यहाँ पर हम ऊपर पर यानी 3 चीज़ वर्ड देखते हैं, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से हमको सेट करना पड़ेगा। जैसे किसी शब्द चिन्ह में 2 वर्ड हैं, 3 है या 4 है, जितने भी हो, हमको सेंटेंस उसका हिंदी अनुवाद बनाते समय हमको खुद से ध्यान देना है, खुद से उसको देखना है, बनाना है वर्ड कि हमारा कैसा सेंटेंस बन रहा है, गलत तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जैसे हम बोले घोड़े पे तो हमारा नहीं बनेगा। अगर हम बोलते हैं घोड़े ऊपर तो घोड़े के होता तो हमारा के ऊपर हो जाता। अब डायरेक्ट घोड़े ऊपर नहीं होगा तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, घोड़े पर। फिर आगे हमारा है सवार, फिर होकर घूमने जाता है। अब यहाँ पर जाता हो तो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो हिंदी का आ रहा है तो हमारा उसी प्रकार से हम उसको सेंटेंस पढ़ेंगे और देखेंगे। क्योंकि हिंदी में क्या है, हमको खुद से जैसे कोई चीज़ गलत हिंदी लिखा रहता है हमको खुद से बनाने के लिए होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा अभ्यास संकेत लिपि में आपको मिलेगा, इसमें आपको खुद से भी हिंदी के लिए ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब अगला हम देख लेते हैं, जैसे है अब इसी में है जाता है, फिर आगे कह रहा है उसे पकड़ो। फिर अगला 7वां है
सातवां हमारा है, कह रहा मैंने आज कुछ खाया है। फिर आगे कह रहा है कल उसने भी खाया था। फिर आगे हमारा आठवां है, सीता ने मुझे उसकी लाठी दे दी। फिर आगे पूर्ण विराम, मैं ले कर चला आया। फिर है पूर्ण विराम, फिर आगे है वे रोकने वाले कौन थे। फिर आगे हमारा है 9वां, इसमें है सबसे पहले उसे मारो, फिर है पूर्ण विराम और उसके बाद उस तरफ देखो। फिर आज का हमारा यह अभ्यास 15वां कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना था, सिर्फ शब्द चिन्ह देखना है और क्या हिंदी सही निकल रही है। जैसे हम पूरा सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको भी हमें ध्यान देना है। हमें आशा है कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोग प्रैक्टिस अभ्यास कीजिएगा तो आ जाएगा। और इसको एक बार आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा। हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद जो हिंदी बनाइएगा उसी को बुक बंद करके अपने आप से फिर इसको क्या करना है, आपको आशुलिपि में यानी संकेत लिपि में फिर कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आपको बुक से मिलाना है। आप अब जो अपना लिखेंगे शॉर्ट हैंड बनाएंगे उसका जो हिंदी बना के, और शॉर्ट हैंड बनाने के बाद फिर से आप हिंदी तो बना लेंगे और फिर हिंदी बना के आपको शॉर्ट हैंड ध्यान देना है। शॉर्ट हैंड बनाने के बाद फिर जब आपका जो भी गलत हो, जो जितने गलत निकलेंगे उसको एक कॉपी में लिख के आपको अच्छे से उसका क्या करना है, अभ्यास करना है, ताकि आगे जैसे वो वर्ड आए तो आपका मिस्टेक या गलत वहाँ पे ना हो पाए और लिखने में हाथ ना रुके। थैंक यू फ्रेंड्स।